डॉक्टर साहब, चुनाव आ रहे हैं, आप देश के लिए क्या विचार रखते हैं? देश के लिए तो बहुत कुछ कहना है। और अगर हम शुरू करते हैं तो फिर इतनी बड़ी पोथी तैयार हो सकती है कि सुनने वाले समझने वाले भी थक जाएंगे। आज देश की गिरती व्यवस्था को देखकर अंदर से हमेशा क्रोध आता रहता है। हमारा प्रमुख लक्ष्य प्रत्येक गांव घर को रोजगार एवं विकास देना होना चाहिए, जिससे उसे अपने माता पिता, भाई बहन एवं पत्नी, बच्चों को छोड़कर शहर में भटकना न पड़े, एक सम्मान रहित जीवन न जीना पड़े। इस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा होनी चाहिए और ये सरकार कर सकती है। आइए देशभक्तों, हम सब मिलकर एक खूबसूरत, दिव्य व भव्य हिंदुस्तान बनाएं। वो हिंदुस्तान जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं, जहाँ की गंगा जमुनी सभ्यता देश की धरोहर है। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अब्दुल हमीद, खुदीराम बोस, लाल बाल पाल आदि आदि क्रांतिवीर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें जिंदा रखने की एक कोशिश करते हैं। हम राजनीति में कायल मुर्दे की ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए। बड़े दुख की बात है कि हम लोगों ने आज़ादी के बाद से एक भी असली नेता नहीं देखा। सिर्फ देखा है तो सफारी का जीवन जीने वालों को, ऐसी योजनाएं बनाने वालों को जो घूमकर आधा पैसा उनकी जेबों में आ जाए। आपने सिर्फ उन्हें देखा है जो चुनाव के 2 महीने पहले जाति धर्म का जहर बोने वालों को देखा है, अपना पराया बताने वालों को देखा है, गरीबों का राग अलाप कर अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश में जो लगे रहते हैं उनको देखा है। चुनाव के पहले सिर्फ महापुरुषों को याद करके जनता को भ्रमित करने वालों को देखा है। देश में लाखों भ्रष्टाचारी होते हुए भी एक भी दोषी जेल में नहीं है। लालू तो विपक्ष में थे, इसलिए उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन वो भी जेल में क्या कर रहे हैं? वो भी एक ऐशो आराम की जीवन जीते रहे हैं। ये परिस्थितियां बताती हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। हम उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों के मान सम्मान व खुशी के लिए एक राजा के रूप में नालायक मुखिया नहीं चाहते। सिर्फ चाहते हैं तो प्रजा प्रेमी, कष्टहारक नेता चाहते हैं। मेरे देशभक्तों, चुनाव जीतने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं नेता लोग करते हैं। भ्रांति फैलाई जाती है, पार्टी के पक्ष में हवा चलाई जाती है, फिर सभी भ्रष्ट नेता उस पार्टी में मिलने लगते हैं, फिर वो नेता एवं पार्टी दूध की धुली हो जाती है। यानी पार्टी का नाम सिर्फ बदलता रहता है, नेता वो दलाल वही बने रहते हैं। यही नंगा नाच गद्दी के लिए होता रहता है। हम तो खेलों में सट्टा लगाते हुए सुना था, आज तो सरकार बनाने व गिराने में सट्टा लगता है। सज्जनों, क्या हम सब लोग यही नाटक देखने व सुनने के लिए बैठे हैं? कितने शर्म की बात है, 10% भ्रष्ट आदमी मंडली बनाकर आपसे खोलकर हमारे ऊपर दर्द थोपने का काम करते हैं, और हम भोले भाले लोग इन भ्रष्टाचारियों के कुचक्र से निजात नहीं पाते हैं। टीवी में डिबेट चलती है तो मर्यादा विहीन चलती है, जहाँ सभी अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए एक दूसरे पर टूटते रहते हैं। कभी भी कोई भी देश के लिए, मानव के लिए, विकास के लिए बात नहीं करना चाहता है। जब न्याय
अन्याय को, पद पैसे वालों को, सुविधाएं धनाढ्य को और समाचार गलत दिशा में जाने लगे तो समझ लेना देश खतरे में है। तो हमें अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए कुर्बानियां देना भी पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हमसे भी कभी कभी गलतियां हो चुकी हैं, जो गलत जगह वो किया था। हम किसी की भी बात को न मानते हुए अपनी पवित्र आत्मा से सिर्फ निर्णय करें और उन 10% गुंडे, मवाली, चापलूस, घूसखोरों, षड्यंत्रकारियों को से लोहा लेकर एकजुट होकर एक ताकत के रूप में निकलें और हम 90% लोगों को एकजुट होकर एक एक वोट को सोने जैसा समझकर देश के लिए व अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालना है। यही हमारा हर्ष और उल्लास का राष्ट्रीय पर्व होगा। इस पर चिंतन मनन करना प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक देशभक्तों का होना चाहिए। तभी देश के अंदर कुछ बदलाव की दिशा में कुछ अच्छे कदम आगे चलेंगे। जो जीवन का सारा समय धन कमाने में खपाते हैं वो जिंदा लाशें होते हैं, बल्कि जो कमज़ोर होते हुए भी वतन के लिए मर मिटते हैं वो जिंदा दिल होते हैं। याद रखना भाइयों, सोए को तो हम जगा सकते हैं लेकिन सोने का नाटक करने वाले को कभी नहीं। आज राजनीति का गिरा हुआ स्तर हमारे लिए चुनौती है, जहाँ धन का वैभव दिखाकर, हिंदू मुस्लिम कराकर, जाति धर्म बताकर, अपना पराया बताकर, विवाद बनाकर वोट लिए जाते हैं। विकास, शांति, सुरक्षा आदि से इनका दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। मेरे देशभक्तों, तिरंगा सिर्फ फहराने के लिए वस्तु नहीं है, क्रांतिवीरों को नमन करते हुए आन बान शान की निशानी है। राष्ट्रगान मात्र स्वर नहीं है, ये गंगा जमुनी तहजीब का मधुर संगीत है जो मुर्दों पर भी जान डाल देता है। देश में बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि टैक्स धनाढ्य देता है, जबकि वो 1 रुपये भी नहीं देता है। देश का सारा टैक्स आम आदमी देता है। धनाढ्य सिर्फ लाभ लेता है, सुरक्षा का, साधनों का, धन का और कर्ज माफ़ी का। हम तो देश में उस उत्कर्ष में पहुंचने की बात करते हैं जहां से देश विश्व गुरु बनेगा। ये तभी हो सकता है जब हम बिजली माफ़ करेंगे, हर हाथ को काम देंगे, कच्चा माल माटी के भाव विदेशों में न भेजकर बनी हुई वस्तुएं कई गुना महंगी हम जब विदेश को भेजेंगे। हम अंग्रेजी नहीं, हिंदी विश्व को सिखाएंगे। हम देश को विश्व का पर्यटक स्थल बनाएंगे, अपना गौरव दुनिया को बताएंगे। आयुर्वेद को सर्वोच्च शिखर में ले जाकर लोगों की लंबी आयु की बात करेंगे। किसानों के दाम लागत से 1.5 गुनी करके सबसे बड़ा काम अपने बीच छुपे गद्दारों को मत के माध्यम से खदेड़ने का काम करेंगे। तभी हम लोगों को आगे एक राम राज्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हमें धन कमाने की इस व्यस्तता से थोड़ा समय निकालकर गंभीर चिंतन करते हुए आगे उठना ही होगा। एक गुंडा गाली गलौज कर चला जाता है और हम 99 लोग भौचक्का होकर देखते रहते हैं। अन्याय ऐश करता रहता है, नई जेल में सड़ता रहता है। इसी हमारी खामोशी का फ़ायदा उठाकर राजनीति को नेताजी धन कमाने की कंपनी और दादागिरी का मंच समझते हैं। इसको हमको गहरी चिंतन करते हुए आत्मा भी बिठाना पड़ेगा। सरकार 10 रुपये को हल्ला मचा कर देती है और 90 रुपये टैक्स के रूप में उत्पाद महंगे करके चमड़ी उधेड़ कर हमारी जेबों से निकाल लेती है। अंग्रेज चले गए, कूटनीति छोड़ गए, मैकाली की शिक्षा वही आज भी लागू है। फूट डालो, राज करो, छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग। देश को 2 ग्रुपों में बांट कर रखा गया है। ऐसा जैसे हिंदू मुस्लिम कराना, जो घाव सदियों आने वाले जनता भर नहीं सकती है। सोच लो, आज आपका समय आया है। करोड़ों का मंच या सफारी गाड़ियों की लाइनें या क्रिकेटरों के प्रचार
या हीरो हीरोइनों के ग्लैमरस चकाचौंध में अपने को गुमा मत देना। एक महागरीब होगा चलेगा, ईमानदार क्रांतिवीर देशभक्त को वोट देकर अपना खोया हुआ गौरव स्थापित करने का हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आज देश क्रांतिवीरों के तप का बदला चाहता है। देश को सोने जैसी तपा प्रत्याशी चाहिए। ये फैसला आपको दूरदर्शी व पारदर्शी व्यवस्था को देखते हुए करना ही पड़ेगा। आपको तोड़ने वाला चाहिए कि जोड़ने वाला चाहिए? आपको टिकाऊ प्रत्याशी चाहिए कि बिकाऊ प्रत्याशी चाहिए? धन का भूखा भेड़िया चाहिए या व्यवस्था परिवर्तन करने वाला क्रांतिवीर चाहिए? इसका चिंतन मनन अपनी आत्मा में बिठाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं बुजुर्गों, आवाज़ सुनो। कोई चीख चीख कर चिल्ला रहा है, अपने लिए नहीं, आपके हक के लिए, आपके न्याय के लिए, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छी शासन व्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए, संपन्न भारत के लिए एक गुहार लगा रहा है, जिस पर आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा, जिससे आने वाला हर पल बेहतरीन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।